अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में जो मुस्लिम रूल था उसमें हमने अरब रूल पढ़ा, और उसमें देखें पाकिस्तान स्टडीज भी थी। पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन, पाकिस्तान अफेयर्स के पोर्शन में भी वो चीज़ आती है। और उसके अलावा ये अरब रूल जो है, जो इस्लामिक हिस्ट्री है या इस्लामियात में, उसमें भी हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो अब उससे आगे हम चलते हैं। तो पिछली क्लास में हमने उमैयाड कैलिफेट या बनु उमैया वो पढ़ी थी, ठीक है ना। तो देखें, बनु उमैया के बाद जो है ना किसका दौर आता है। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो है ना कौन सी खिलाफत थी मुसलमानों की। ये मुझे कौन बताएगा, सबसे पहली खिलाफत मुसलमानों की कौन सी थी? ये मुझे कौन बताएगा? जल्दी 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 बताएं, जल्दी बताएं। हजरत अबू बकर की। हाँ, उस खिलाफत का नाम क्या था? ये मुझे सर कौन बताएगा? उम्मैयद। जी, उम्मैयद। बनु उमैया? नहीं 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 नहीं। उम्मैयद। नहीं, ये तो नहीं था बिल्कुल। खुलफाए राशिदीन। हाँ बिल्कुल, किसने बोला ये? मैं इसको शाबाश दूं। मैंने सर। क्या मदीना आपने? ओके मदीना, आपको शाबाश मिल गई। तो जी हाँ, बिल्कुल, जो पहली खिलाफत थी ना मुसलमानों की, वो खुलफाए राशिदीन की थी, जिसको राशिदुन कैलिफेट भी कहते हैं, या उसका जो और नाम था वो क्या था, राइटली गाइडेड कैलिफ इंग्लिश में वो भी कहते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फिर उमैयाद कैलिफेट आई, बनु उमैया जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद जो दौर आता है ना बनु उमैया के बाद, मतलब जो और खिलाफत आती है, तो वो कौन सी होती है? वो खिलाफत होती है अब्बासिड कैलिफेट। ठीक है जी, यहाँ जिसको हम बनु अब्बासिया भी कहते हैं। ठीक है जी, बनु अब्बासिया भी हम इसे कहते हैं। ठीक है जी। तो देखें, जो उमैयद कैलिफेट थी वो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसका दौर कहाँ से लेकर कहाँ था वो भी मैंने आपको बताया दिया था। तो देखें, 7,050 ईस्वी में, ठीक है, 750 एडी में जो उमैयद कैलिफेट है ना, वो बिल्कुल खत्म सर हो जाती है। जी जी आमिर। सर 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 खुलफा राशिदीन के बाद बनु उमैया। जी जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। तो देखें, जो बनु अब्बासी आती है ना, वो 7,050 से आती है। और देखें, 7,049 एडी से, या इसको आप सी भी कह सकते हैं, इनका फर्क मैंने आपको बता दिया था शुरुआती क्लास में। ठीक है, तो 749 एडी कहें या 750, ठीक है, तो 749 एडी से जो है ना, इनकी मतलब आपस में मुख्तलिफ किस्मों की जो है ना जंगें हुई थी। ठीक है, और फिर जो क्या हुआ था, बनु अब्बास के जो लोग थे, ठीक है जी, तो उन्होंने वो हावी हो गए थे बनु उमैया पर, और उन्होंने उनको शिकस्त दे दी थी। ठीक है, और जो फर्स्ट एबेसिड कैलिफ था ना जी, वो कौन था? वो थे, ठीक है जी, अबू अल अब्बास अल सफा। तो देखें, उनका नाम ये अब्बास था। ठीक है, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है अल अब्बास। तो इसीलिए ही फर्स्ट जो है ना वो थे। तो वहीं से ही फिर जो इनका नेम कैलिफेट का क्या होगा, अब्बासिड कैलिफेट या बनु अब्बासिया। ठीक है जी। तो ऐसे ही फिर इन्होंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उमैया जो मरवान थे, जो आखिरी जो इनके, ठीक है जी, बनु उमैया के रूलर थे, उमैयाद मरवान टू, इनको इन्होंने शिकस्त दे दी थी 132 हिजरी में, या 779 सीई कामन एरा में, या एडी भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है जी। और 750 में जो है इन्होंने अपनी खिलाफत कायम कर दी। ठीक है, तो 750 में जो अब्बासियों का उमैयों का जो रूल है, ठीक है जी, वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो अब्बासिड कैलिफेट्स, ठीक है, उनका देखें इंटरेस्ट अफेयर्स ऑफ सिंध सिंध के मामलात में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि देखें, हम पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कि अरब का रूल जो है पाकिस्तान में वो सिंध से स्टार्ट हुआ था ना। लेकिन बनु उमैया के बाद जो ये बनु अब्बास है, इनकी इतनी दिलचस्पी नहीं थी सिंध में। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या हुआ कि 781 ईस्वी में, ठीक है, 781 ईस्वी में जो कैलिफ्स की अथॉरिटी है वो मतलब बिल्कुल खत्म हो गई। कहाँ पे? सिंध में। ठीक है जी। ये खत्म कहाँ पे हो गई? देखें, ये हम सिंध की बात कर रहे हैं। ओवरऑल इनकी जो अथॉरिटी है, वर्ल्ड की बात करें या कुछ और इलाके में, वहां पे खत्म नहीं है, लेकिन सिंध में, ठीक है, बनु अब्बासिया की जो अथॉरिटी है, उनका जो हुक्म है, वो 781 ईस्वी में खत्म हो जाता है। फिर क्या होते हैं, जो अरब प्रिंसेस थे ना यहाँ पे, ठीक है जी, जो अरब शहजादे यहाँ पे थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी जो है ना अलग अलग, ठीक है जी, मतलब प्रिंसिपलिटीज बनानी। प्रिंसिपलिटीज मतलब जो है ना इलाके उनके जो है ना, मतलब जो आजाद हों, जो किसी एक प्रिंस के अंडर हो, तो उसे हम प्रिंसिपलिटी कहते हैं, और प्लूरल इसका प्रिंसिपलिटीज होगा। तो उन्होंने फिर जो है ना इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटीज बना ली शहजादों ने। कहाँ पे? मुल्तान में, मंसूरा में, और जो दूसरी प्लेसेस थी सिंध की। ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग अपनी जो है ना आज़ाद प्रिंसिपलिटीज, ठीक है, या अपनी अलग जो है आज़ाद खिते बना लिए और उन पर हुकूमत की। तो
तब से जो है 781 ईस्वी से इनका जो दौर है सिंध में खत्म हो जाता है। ठीक है, ये सिंध की बात हो रही है। तो फिर क्या हुआ स्टेटस को, मतलब जो सिचुएशन थी उस टाइम की, तो ये सिचुएशन मतलब जो है ना 11वीं सेंचुरी तक ऐसे चलती रही, जब फिर महमूद गजनवी जो है ना वो मुल्तान को फतह कर देते हैं। ठीक है जी, वो महमूद गजनवी 11वीं सेंचुरी में आगे चल के करते हैं। वो कैसे, इसका भी आगे जो है ना महमूद गजनवी का पीरियड आता है, वो हम पढ़ेंगे तो अजीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट जो एबेसिड कैलिफ थे ना वो कौन थे? अब्बू अहमद अल मुस्तासिम। ठीक है जी, अबू अहमद अल मुस्तासिम। तो ये लास्ट जो है ना बनु अब्बासिया के खलीफा थे, और इनको जो है ना मंगोल ने, ठीक है जी, इनको मंगोल ने जो है ना कत्ल कर दिया था जब उन्होंने बगदाद को फतह कर दिया। कब किया था देखें, 656 हिजरी में। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है देखें, 656 हिजरी में। और अगर एस सी ई या एडी की बात करें, ठीक है जी, सी या अगर एडी की बात करें तो वो कब, वो 1258 एडी को। ठीक है जी। तो ये जो है ना बनु अब्बासिया का दौर ऐसे जो है ना चलता है इनका। फिर ये देखें मैप के जरिए भी आप देख सकते हैं कि बनु अब्बासिया की जो खिलाफत थी वो भी मतलब जो है ना बड़े बड़े इलाकों तक फैली हुई थी। ये देखें जो भी ग्रीन एरिया है ना, ठीक है, इस मैप पे जो भी ग्रीन लैंड है, ये सारी की सारी उस टाइम बनु अब्बासिया के अंडर थी। तो देखिए ना इतना, इतनी बड़ी ये सल्तनत थी। ठीक है, बनु उमैया की भी हमने देखी थी, और ये बनु अब्बासिया देखा बनु उमैया से भी बड़ी है। ठीक है जी, तो इन्होंने मजीद और इलाके भी जो है ना अपने हुकूमत के अंडर कर दिए थे। तो ऐसे ही इनका जो ये जो है ना ये मतलब हुकूमतें चलती रही और फैलती गई। अच्छा मरीना कह रही है हाफ आपके लिए, किसके लिए मरीना, हाफ शाबाशी आप किसको दे रही हैं? मरीना, ये शाबाशी किस किस को बांट रही है, बता दो दे हमें। अच्छा जवेरिया के साथ, चलें ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप ये शाबाशी जो है ना बांटे। अच्छा सोफिया कह रही है उनको आवाज नहीं आ रहा, वॉइस कट रही है क्या? मेरी वॉइस कट रही है? मेरे ख्याल से बाकियों को तो क्लियर आ रही है, जैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं क्लास में। बाकियों को तो वॉइस क्लियर ही आ रही है ना? यस सर, क्लियर है वॉइस। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सोफिया। आपके यहाँ जो है ना इंटरनेट इशू होगा, बाकियों को बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। ठीक है जी, तो अब आगे चलते हैं। तो देखें यहाँ पे ये जो है ना बगदाद का मैप है कब का, 150 हिजरी से लेकर 300 हिजरी के दरमियान का जो बगदाद का मैप है ना, ये देखें उस टाइम का बड़ा बड़ा पुराना मैप है। और देखिए मैंने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ये कितना पुराना देखें मैप हासिल किया है। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपके लिए किया है ताकि ये पुरानी चीजें आप देखें, आपको पता चले कि उस टाइम जो है चीजें कैसी थी, और आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़े। और यहाँ पे देखें, ठीक है जी, 2nd सेंचुरी हिजरी में, यहाँ 788, ठीक है जी, एडी में, एडी है, ठीक है जी, 788 एडी में या 2nd सेंचुरी हिजरी, मतलब जो दूसरी सदी चल रही थी हिजरी की, उसमें तो देखें ये बनु अब्बासिया का, देखिए ना इनकी जो सल्तनत है वो कितनी फैल गई है। अब यहाँ पे ये देखें सारे इनके जो है ना ये बनु अब्बासिया के जो है ना प्रोविंसेस हैं, सूबे सारे, जो यहाँ पे देखें नेम लिखे हुए हैं ना छोटे छोटे, ठीक है, जो देखिए यहाँ से ये स्टार्ट होता है, और देखिए ना कितनी ये वसी जो है ना अंपायर है उस टाइम की। तो देखिए इतना, इतनी बड़ी सरजमीन को जो है ना अपने उन्होंने अपने अथॉरिटी में ला दिया था। और ये मैप पे देखें बनु अब्बासिया का, और उस टाइम जो दूसरी एम्पायर्स थी 9th सेंचुरी में, ठीक है जी, जो 9वीं सदी थी ना, मतलब 900 एडी से लेकर 999 एडी तक, ठीक है जी, तब तब तक के दौर में जो है ना मतलब और कौन सी देखें ना रियासतें, तो देखें ये एबेसिड कैलिफेट, ये जो ग्रीन कलर है ये एबेसिड कैलिफेट है। ठीक है, और उसके अलावा दूसरी देखें ना यहाँ पे और जो है ना मतलब देखें खिलाफतें, जैसे यहाँ पे तिब्बत की है, जैसे टैंग अम्पायर यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी आप इस मैप में देखें, देख सकते हैं कि काफी सारी जो है उस टाइम और खिलाफतें भी थी, लेकिन उन खिलाफतों को हमने नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि वो हमारे इस टॉपिक से, इस कोर्स से रिलेटेड नहीं है, और ना ही वो आपके टेस्ट में आती हैं। ठीक है, जो जो टेस्ट में चीजें आएंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमें पढ़नी है हम वही चीजें पढ़ रहे हैं इसमें। ये सिर्फ मैप यहाँ पे इसलिए मैंने डाला हुआ है ताकि आपको अच्छे तरीके से ये चीजें क्लियर हो जाए। जवेरिया अभी सेंचुरी कौन सी चल रही है, आप भी बताए ना, आप ही बताए ना, देखें ये तो आपको पता होना चाहिए, करंट एरा तो आपको पता होना चाहिए ना, ये आप सोचें, और सोच के फिर आप चैट में बता दें भला हमें। 21st सेंचुरी, हाँ सोफिया, बिल्कुल सोफिया देखें एक्टिव लगी पड़ी है, ठीक है, उनको वही पता है। जवेरिया आपको जवाब मिल गया, ठीक है, सोफिया ने देखें फौरन ही जवाब दे दिया, 21st सेंचुरी चल रही है।
और ये जो है ना उस टाइम का बनु अब्बासिया का सिक्का है जो बगदाद में, ठीक है जी, वो यूज करते थे ना। तो देखें, ये जो है उस टाइम का सिक्का है, ठीक है, बनु अब्बासिया का। और आप इसमें देखें, क्लियरली देख सकते हैं कि बीच में जो है ना मतलब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिखा हुआ है, कलमा लिखा हुआ है, ठीक है जी, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, हुजूर करीम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें नाम लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये उस टाइम का सिक्का था भाई, देखें सोने का सिक्का लग रहा है। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी रियासत थी तो सोना तो उनके लिए इतना मैटर नहीं करता होगा ना। ऐसा ही है ना, आजकल तो देखें गोल्ड की प्राइस बहुत ज्यादा हो गई है। कितनी हो गई है गोल्ड की प्राइस, किसी को अंदाजा है कोई? 190। हाँ, 190। किसने बताया ये? वन राहिला एटी ने। सेवन राहीला। 187। 187, 190, चलें ठीक है ठीक है। अच्छा, 197। आमिर देखें, ये जो है ना लड़कियां ही बेहतर भाई जान सकती हैं, हम इन हम मामलों में सब बीच में नहीं 190 में आएंगे। बेचते हैं इसलिए। अच्छा, सही है ठीक है। सही सही है सर, सही है, सॉरी, हाँ हाँ गलती मान लिया। हाँ हाँ, आमिर इस मामले में जो है ना लड़कियों की चलेगी, क्योंकि हमारा तो भाई गोल्ड से कोई लेना ही नहीं है गरीबों का, ठीक है। ये और औरतें जो है ना शौक से खरीदती हैं, तो उनको पता होगा, अगर ये कहती हैं तो इनकी ये बात मान लेते हैं हम। ठीक है जी, तो उसके बाद देखें गजनवी पीरियड आता है, ठीक है जी। ये गजनवी पीरियड से एक्चुअली ये बेसिकली तुर्क्स थे, ठीक है, इनका ताल्लुक तुर्की से ही था, लेकिन क्या हुआ कि, ठीक है, जब बनु अब्बासिया का दौर मतलब जो है ना आराम आराम से खत्म होता गया, और 1250 एडी में वो मैंने आपको बताया खत्म हो गया। तो उनका मतलब जो है ना मतलब असर खत्म होता जा रहा था ना इन इलाकों से, स्पेशली जो एशियन रीजन्स हैं, जिसमें जैसे सिंध का इलाका देखे, मैंने आपको बताया कि उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं था, ऐसे ही जैसे देखें अफगानिस्तान ये वाले इलाके हो गए। तो यहाँ पे फिर जो है ना गजनवी पीरियड आता है, तुर्क जो है ना यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान में अपनी बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम करते हैं, ठीक है जी। तो ये गजना जो है ना, गजना, ठीक है जी, ये अराउंड है यहाँ पे, ठीक है, अराउंड गजना। ये गजना जो है ना एक इलाका है अफगानिस्तान में, ठीक है जी। वहाँ पे एक शहर है, तो वहाँ वहाँ से जो है ना इसका आगाज हुआ, तो इसलिए इसको गजनवी पीरियड कहते हैं। और गजनवी की मीनिंग है कि मतलब जो गजना का रहने वाला हो, ठीक है। तो ये इन भाषाओं के साथ जो है ना गजनवी इसलिए आता है क्योंकि ये वहाँ के रहने वाले थे, वहां से इन्होंने अपनी एम्पायर स्टार्ट की थी, ठीक है जी। तो फिर उन्होंने जो है ना ये अपना मकसद बनाया कि भाई इंडो पाकिस्तान, मतलब इंडिया और पाकिस्तान अब तो जैसे दोनों है, मतलब उस टाइम इंडो पाकिस्तान मतलब सब कॉन्टिनेंट सिंपली आप कह दें, तो उसको जो है इन्होंने फतह करने का जो है ना इरादा कर लिया। तो फिर जो अगर बात करें जो इस पीरियड की, ठीक है, तो इनके जो पहले रूलर थे वो थे अल्पतगिन, ठीक है, अल्पतगिन जो है इनके पहले रूलर थे, और वो कब से उनका रूल रूल जो है 961 एडी से लेकर 1186 एडी तक चलता है, ठीक है जी। और सिंपली आप अगर अगर ये सवाल पूछा है गजनवी पीरियड जो है ना वो कब से स्टार्ट होता है, तो देखिए वो 961 से, क्योंकि इनके पहले रूलर का जो रूल है सर वो ये फोर्थ पीरियड है। 961 से स्टार्ट हो रहा है जी। सर ये फोर्थ पीरियड है, लाइक वो जो अबैसिड था उसके बाद वाला है ये। हाँ, ये उसके बाद वाला है। और वो जो एबेसिड पीरियड था ना, देखिए वो तो मतलब सब कॉन्टिनेंट भी 700, सब कॉन्टिनेंट में 721 तक 81 तक रहा, ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा। लेकिन उसके अलावा बनु अब्बासिया का जो दौर है वो दूसरे रीजन पर ही था ना, जो मैंने आपको अभी मैप में बताया, ठीक है जी। तो उनका दौर तो वैसे बनु अब्बासिया का 1258 और में सर खत्म ये होता है। पीरियड जी जी। सर ये पीरियड टर्किश में चला था। मैं आपको ये बताता हूँ, बताना, ठीक है। ये एक्चुअली गजनवी पीरियड जो है ना ठीक है जी, ये कब से स्टार्ट होता है? अच्छा, जस्ट मिनट, यहाँ पे ये जो है ना कुछ शो हो रहा है, मैं उसको खत्म कर दूंगा एक्चुअली। जवेरी आपका जो है ना वीडियो गलती से शायद ऑन हो गया है, वो बंद कर दें आप। ठीक है जी। अच्छा, तो ठीक है जी। तो हाँ, अच्छा, किसी ने सवाल पूछा ना कि मतलब जो है ना टर्की से ये स्टार्ट होता है। देखें, ये बेसिकली तुर्क्स थे, मतलब बेसिकली जो है ना बुनियादी तौर पर इनका जो ताल्लुक था वो जो है ना तुर्की से था, या टर्की से इंग्लिश में आप कहते हैं तो। लेकिन वो क्या है कि वो आए अफगानिस्तान में, ठीक है, और अफगानिस्तान में फिर जो है ना उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की, ठीक है। और अफगानिस्तान में कहाँ से स्टार्ट होता है? ये गजना के इलाके से, ठीक है जी। गजना इसलिए ऐसे गजनवी जो है ना पीरियड, या गजनवी जो है ना मतलब रूल कहते हैं। तो उनके पहले रूलर जो थे ना वो थे
अल्पतगिन, ठीक है, वो 961 से लेकर 1186 तक चलते हैं। और उन्होंने जो है ना गजनवी जो डायनेस्टी है, ठीक है जी, वो कायम की। फिर उनके बाद जो है ना आते हैं सुबुक्तगिन, ठीक है। ये क्या होते हैं? अल्पतगिन के सन इन लॉ होते हैं, उनके दामाद होते हैं, ठीक है जी। और अल्पतगिन की जैसे डेथ हो जाती है ना 997 में, ठीक है जी। तो फिर क्या होता है? फिर जो है ना जो सुबुक्तगिन जो है वो आ जाते हैं, ठीक है जी। ये यहाँ पे 977 आप लिख लें, ठीक है जी। तो ये फिर जो है ना यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाता है। और द फर्स्ट गजनवी रूलर जो है ना, यही थे जिन्होंने मतलब जो है ना अपनी अटेंशन डाली इंडो पाकिस्तान पर, के इसको जो है ना फतह किया जाए, ठीक है जी। और 986 और 87 में फिर क्या हुआ? इन्होंने जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स है ना, ठीक है जी, तो वो इन्होंने फिर जो है ना मतलब फतह किए। और फिर जो है ये जो है, और जो जयपाल थे उस टाइम रूलर थे, वो हिंदू शाही डायनेस्टी के यहाँ पे इंडिया में, जो लमकान में थी या जलालाबाद आप कह रहे हैं, वहाँ पे उनको शिकस्त दी, ठीक है। ये देखें, आपकी एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। लेकिन ये वाली चीज़ जो है ना आप हम सारी पढ़ रहे हैं, लाजमी नहीं यही टेस्ट में आए। सिंपली जो है ना आप क्या करें, गजनवी जो पीरियड है उसकी जो डेट्स है ना वो आप याद कर लें, ठीक है जी, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक स्टार्ट होती हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं वो आपको बताता जाता हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। वो आप जो है अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। अब देखिए, महमूद गजनवी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ऐसा समझे कह लें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन आते हैं। और इसका जो है सब कॉन्टिनेंट से बहुत गहरा ताल्लुक है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। तो अच्छा, पिछली स्लाइड में यहाँ पे एक मैं चीज आपको बता दूं, ठीक है, ये वाली चीज थी ना, तो अब तक इनकी जो डेथ थी वो 1997 में ही हुई थी, ठीक है जी, ये आप याद कर लें। तो सुब्तगिन क्या थे? ये मतलब जो है ना रूलर जो है इनका, जो ये दौर होता है, ठीक है जी, वो 977 और 997 तक चलता है। लेकिन एक्चुअली ये था कि मतलब जो है ना ये उन्हीं के साथ ही थे, क्योंकि ये उनके दामाद थे, ठीक है। किसके दामाद थे? कौन बताएगा मुझे? क्या सर, रिपीट करें? ये सुबुक्तगिन जो है, ये अर्तगिन के, जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, इन्हीं के ही दामाद थे, ठीक है जी। तो इन्होंने जो है ना मतलब सर, 986 से, जी जी। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ये अब भी इनके अंडर में है? नहीं नहीं, अभी तो नहीं है ना। अभी देखें, इंडिया तो एक अलग कंट्री बन गई है ना, ठीक है ना। नहीं, ये तो पार्ट की बात हो रही है ना कैसे? इंडिया के। पूरा नहीं नहीं, ये नॉर्दर्न वेस्टर्न जो पार्ट है ना इंडिया, उस टाइम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मतलब इन्होंने ये इस पर कब्जा किया। लेकिन अभी नहीं, अभी तो वो इंडिया का हिस्सा है ना। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पे आप ये एक चीज जो है ना ये करेक्ट कर लें कि यहाँ जो ये जो डेट है ना ये पूरी, ये गजनवी पीरियड की है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पूरी डेट है ना 961 से लेकर 1186 तक, तो ये गलती से मुझे यहाँ, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। ये इसकी पूरे गजनवी पीरियड की ये डेट है, मतलब 961 से स्टार्ट होता है और 1186 एडी तक जो है ये चलता है। और जो अब तक इनका पीरियड है ना वो है 961 से लेकर, ठीक है, वो है 977 तक, ठीक है जी। तो ये जो चीज़ है आप ये जो है ना करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। ये मुझे जो है ना गलती से नीचे ये टाइप हो गया, ये मुझे ऊपर करना चाहिए था, ठीक है। तो आप क्लियर है? ओके ओके सर। ओके, थैंक यू। फिर देखें उनके जो सन इन लॉ है वो जो है ना इस इनकी हुकूमत संभालते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है 997 में। तो फिर उनके बाद अभी जो है ना ये देखें, ये जो है महमूद गजनवी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो महमूद गजनवी का जो पीरियड है वो 997 एडी से लेकर 1030 तक चलता है, ठीक है जी। 997 से लेकर 1030 तक चलता है। और जब सप्तगिन थे, ठीक है, जब सप्तगिन जो है ना उनके बाद जो है सक्सीड, मतलब यहाँ पे होता है, ठीक है, मतलब जगह लेना। यहाँ पे सिंपली आप कहते हैं रिप्लेस, ठीक है जी। वैसे तो देखें सक्सीड की एक और मीनिंग भी है ना, मुझे कौन बताएगा? इंग्लिश भी पढ़ते हैं ना। सक्सीड सर की, मतलब कामयाब होना, कामयाब होना। हाँ, सही है, सही, कामयाब होना। लेकिन यहाँ पे देखें इसकी जो मीनिंग है ना वो कामयाब होने की नहीं है। यहाँ पे सक्सीड की मीनिंग है रिप्लेस, ठीक है जी। तो प्लेस क्यों हुए? रिप्लेस, वो उनकी डेथ हो गई ना, डेड हो गई? ना ना, अच्छा 997 अच्छा। में। ये तो उनके बाद फिर उनके जो बेटे हैं महमूद,
ठीक है, जिनको महमूद गजनवी भी कहते हैं, उनका दौर शुरू हो जाता है और ये 997 से लेकर 1030 तक चलता है। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद है। ये आपको सारी अच्छे तरीके से समझनी भी होगी और याद भी करनी होगी। पिछली जो स्लाइड मैंने पढ़ाई गजनवी पीरियड की, वो बस आपको ये याद होना चाहिए कि कहाँ से लेकर कहाँ तक हुआ, तो ये भी इनफ है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये आप याद करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इन्होंने जो है सर ना, जी 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 हमें, ये तो सर खानदानी सिस्टम चल रहा है ना, जैसे आजकल ही चल रहा है प्राइम मिनिस्टर के बीच में बिलावल भुट्टो, जरदारी, नवाज शरीफ, हमजा शरीफ। हाँ हाँ मैं बिल्कुल, क्योंकि डेनेस्टीज में होता ही ऐसा है ना। ठीक है जी, जो भी डेनेस्टीज या किंगडम्स होती हैं उसमें ऐसे ही होता है कि मतलब जो भी बादशाह होगा उसकी जो पिछली नस्ल है वही हुकूमत करेगी, और कोई मतलब बाहर से नहीं आएगा, उनके खानदान का ही जो है ना कोई हुकूमत करेगा। डेनेस्टीज में होता ही ऐसा है, डेनेस्टीज में, किंगडम्स में। ठीक है जी। तो देखें 17 अटैक्स जो सर है महमूद गजनवी ने किए थे इंडिया पर। जी जी जवेरिया। सर 1997 में इनकी डेथ हो गई थी। वो सुबुक्तगिन की हुई थी ना। फिर इनके बेटे आए थे। फिर ये बेटे उनके आए महमूद गजनी, उन्होंने जो है ना ओके फिर ओके। हुकूमत संभाली। ठीक है। जी जी सर। और देखिए यहाँ पे ये इसकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं इस नौजवान की। ठीक है ना, यही है इसको, जैसे उर्दू में देखें यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, सुल्तान महमूद गजनवी शहनशाह अफगान। देखिए नाम भी उनके कितने लंबे हैं। ठीक है, नाम ही देखें याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना हमारे लिए। लेकिन इसको आप महमूद गजनवी सिर्फ याद करें। ठीक है जी। तो इन्होंने कितने अटैक किए इंडिया पर, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि ये अमूमन आता है कि इन्होंने कितने हमले किए थे इंडिया पर। 17। 17 टोटल। 17। ठीक है, हाँ। और ये 1001 एडी से लेकर, ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के दरमियान इन्होंने अटैक किए, और मुख्तलिफ हिंदू रूलर्स के खिलाफ इन्होंने अटैक किए। ठीक है, और ये क्या करते थे, और एक मशहूर वाकया भी जो है ना है, वो है सोमनाथ टेम्पल का। 125 एडी में इन्होंने क्या किया, सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था। और इंडियन पर्सपेक्टिव ये है कि इन्होंने मतलब जो है ना वहाँ के काफी जो कीमती सामान है, वहाँ पे जो गोल्ड था, हीरे जवाहरात थे, वो उन्होंने वहाँ से लूटे। ठीक है जी। लेकिन कुछ मुसलमानों का पर्सपेक्टिव ये भी है कि वो मतलब जो है ना, जो बुत परस्ती है उसको पसंद नहीं करते थे, तो इसीलिए वो सोमनाथ टेम्पल पर उन्होंने हमला किया था, और जो भी आइडल्स थे उनको तोड़ दिया था। तो इसीलिए इनको टाइटल ये भी मिला था, क्या, आइडल ब्रेकर। ठीक है, तो इनका ये टाइटल है, ये टाइटल भी आप याद कर लें। और सोमनाथ टेम्पल पर उन्होंने कब अटैक किया था, 1025 एडी पर, ये भी आता है, ये आप याद कर लें। ठीक है जी। तो लास्ट तो जो, सर जो जी जी 17 में ये काउंट होगा। जी, सोमनाथ टेम्पल वाला अटैक भी 17 में काउंट होगा। हाँ टोटल, लेकिन टोटल जो है ना उन्होंने अटैक किए थे 17, लेकिन उनमें से जो एक अटैक किया था ना, उन्होंने किया था 125 एडी में। ठीक है जी, कब किया था, 125 एडी में। और वो जो अटैक था ना, वो सोमनाथ टेम्पल पर था। ठीक है तो ये, सर ये इंडियन अब भी इससे नफरत करते हैं। इंडियन, हाँ बिल्कुल, इंडियन अभी इसे नफरत करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने तो एक उनके टेम्पल पर हमला किया, तो जाहिर सी बात है उनकी सर एक अटैक करने की वजह। वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखें, जो हिंदूज का पर्सपेक्टिव है वो ये है, इंडियन पर्सपेक्टिव। ठीक है, मेरा ये सर पर्सपेक्टिव, जी जी हम, जी सर हमें, बुत परस्ती को पसंद नहीं करता ना, इसीलिए इसने अटैक किए थे ना। हाँ वही मैंने वही दो पर्सपेक्टिव देखे आपको बताया ना है। जो हिंदू पर्सपेक्टिव है, जो हिंदू मानते हैं या इंडियंस मानते हैं, वो ये कि वो मतलब जो है ना यहाँ पे लूटने आए, ठीक है, इंडिया को। और सोमनाथ टेम्पल में बड़े कीमती जो है ना जवाहरात थे। ठीक है, तो उन्होंने वो जो है ना, वो चीज जो है ना लूटने वहां पर आए थे, और सोमनाथ टेम्पल पर अटैक करके वो सारा सामान जो है ना, वो हीरे जवाहरात वहां से ले गए थे। ये इंडियन पर्सपेक्टिव है। लेकिन जो एक और पर्सपेक्टिव है हिस्ट्री में, ठीक है, वो ये है कि मतलब वो बुत परस्ती को जो है ना पसंद नहीं करते थे, मतलब बुतों की इबादत करना बिल्कुल वो पसंद नहीं करते थे। तो वो चाहते थे कि ये चीज खत्म हो जाए, ये इस्लाम, इसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया, और वहां पे जो भी आइडल्स थे, ठीक है, हिंदूज के, उन्हें उनको जो है ना इन्होंने तोड़ डाला वहां पे। तो इसीलिए इनको टाइटल वहां से मिला था, आइडल ब्रेकर, मतलब बुत तोड़ने वाला। ठीक है, तो अब ये क्लियर है चीज। यस सर। ओके थैंक यू। अच्छा, तो लास्ट जो गजनवीड किंग है ना, ठीक है, इंडस वैली में, इंडस वैली ये हमने पढ़ा था, इसी रीजन को ही कहते हैं। ठीक है ना, तो ये मुख्तलिफ नाम है, तो मुख्तलिफ नाम देकर क्वेश्चन को जो है ना घुमाया भी जा सकता है। तो ये चीजें आप याद करें। ठीक है जी। वो जो थे ना, वो खुसरो मलिक थे, लास्ट जो किंग थे ना गजनवीड पीरियड के, वो कौन थे, वो खुसरो मलिक थे। और ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम, ये मुस्लिम रूल जो इन इंडिया है, अर्ली अर्ली मुस्लिम रूल। ठीक है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का हमने जिक्र किया, उसके बाद बनु उमैया का जिक्र किया, बनु अब्बासिया का जिक्र किया, फिर ये देखिए महमूद गजनवी, और ये इन्फॉर्मेशन हमने
मैंने सर ऑलरेडी लास्ट आपको पीछे वाला बता किंग दिया। तो जी। सर लास्ट किंग कौन था गजनवी का, वो प्लीज रिपीट। वो खुसरो लिखा हुआ है ना पीछे, जो गजनवी पीरियड का, ठीक है जी, लास्ट किंग था ना वो खुसरो। वो पीछे ही मैंने अभी स्लाइड पे बताया आपको। खुसरो मलिक। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा तो देखिए, अब गजनवी पीरियड के बाद जो है ना वो आता है गोरीज पीरियड। ठीक है, इसको हम गोर्स पीरियड भी कहते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, GOGHOR, ठीक है, गोर। तो ऐसे भी लिखा है, स्पेलिंग मुख्तलिफ होती हैं, यहाँ पे AU की जगह O भी देते हैं कुछ बुक्स में, ठीक है जी। लेकिन गोरीज पीरियड आप ये प्रोनाउंस ऐसे करेंगे। तो देखिए गजनवीज का जब जवाल आया, ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है ना, जो गौर का घराना है, ठीक है, कि मतलब ये गौर कहलाते थे, ठीक है, इसीलिए जो से बादशाह थे ना गौर पीरियड के, वो गौर थे बेसिकली, ठीक है। तो इसीलिए इस पीरियड को गौर पीरियड कहा जाता है, मतलब गौरों, उन गौरों का जो है ना पीरियड। जो लास्ट गजनवीद किंग मैंने आपको बताया खुसरो मलिक थे, तो उनको जो है कत्ल किया गया, और महमूद गौरी जो थे, ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया, इंडस वैली पर जो है ना अपना जेर असर डाला, सबड्यू मना, इन्फ्लुएंस करना या जेर असर किसी चीज को रखना, ठीक है जी। कब किया वो, 1185 AD को, ठीक है जी, 1185 AD को। तो 1185 ईस्वी में फिर जो है ना मतलब गोर्स पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम वाज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ द डायनेस्टी, और इस डायनेस्टी के जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, जाने पहचाने जो रूलर हैं वो मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम है, ठीक है। ये एक आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको अगर आप याद करें भी कोई मसला नहीं, ठीक है जी। लेकिन ये डेट्स आप याद कर लें, ठीक है। ये गौर पीरियड जो है वो कब से स्टार्ट हुआ और किसने किया, ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और इनको मतलब जो है ना रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर भी कहा जाता है इंडो पाकिस्तान में, कि भाई इन्होंने जो है ना, इन्होंने ही रियल जो है ना एक मुस्लिम एम्पायर जो है इंडो पाकिस्तान में कायम की, ये एक पर्सपेक्टिव है तारीख में। और 1192 ईस्वी में इन्होंने जो है ना क्या किया, जो राजपूत थे, ठीक है, और जिनकी जो लीड जिनको कर रहे थे कौन, पृथ्वीराज, ठीक है जी, उसको जो है तराइन के मैदान पर, जो नियर थाने सारे इंडिया में ये इलाका, ठीक है जी, वहां पर इन्होंने शिकस्त दे दी थी उन्होंने। और महमूद गोरी जो है उनकी डेथ कब हुई ये आप याद कर लें, वो हुई थी 1206 AD को, ठीक है जी। तो देखें मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे जो बताता जा रहा हूँ, आप फोकस उस पर करें, लेकिन समझें सारी चीजें, ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो, और उस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर जो है आप ये चीजें जो है याद करें, और फिर आपके लिए आसानी हो याद करने में इनको, ठीक है जी। क्योंकि चीजें जब समझी हुई होंगी तो आप याद भी आसानी से कर लेंगे, वरना यही क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि भाई ये मैं क्या रटे लगाता जा रहा हूँ या लगाती जा रही हूँ, समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो रटे हमें नहीं लगाने, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और उसके बाद जो है इन चीज़ों को मेमोराइज करना है या रिमेम्बर करना है। अच्छा उसके बाद देखें जो सल्तनत पीरियड है ना, सल्तनत का जो दौर है वो स्टार्ट हो जाता है इंडिया में जैसे ही, ठीक है जी। गोर्स पीरियड खत्म होता है ना 1206 में, जैसे अभी अभी देखे मैंने आपको पीछे बताई, ठीक है जी, कि जो जब डेथ होती है, ठीक है जी, महमूद गौरी की, ठीक है जी, तो उनके बाद ही जो है ना ये देखे ना पीरियड स्टार्ट हो जाता है उनका। ये देखें यहाँ पे, ये देखे ना यहाँ पे महमूद गोरी की जो डेथ हुई 1206 में, तो उसके बाद फिर जो है सल्तनत जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। अब दिल्ली सल्तनत भी इसको कहते हैं, ठीक है। और इसकी ये जो पीरियड है ना, ये सल्तनत पीरियड, ठीक है, ये 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहता है, जब मुगल आते हैं। तो मुगल के दौर के पहले की जो सल्तनतें हैं, ठीक है, उन्हें दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, और यहाँ सल्तनत पीरियड भी कहा जाता है। और इसमें पांच बड़ी सल्तनतें आती हैं, कब से स्टार्ट हुई थी ये मैंने आपको ये बता दिया है। इसमें जो पहली सल्तनत थी, ठीक है जी, वो थी द सलेब डायनेस्टी, दूसरी थी द खिलजी डायनेस्टी, तीसरी थी द तगलक डायनेस्टी, चौथी द सैयद डायनेस्टी, और पांचवी द लोधी डायनेस्टी। और देखें डायनेस्टी की मीनिंग क्या होती है मैं आपको बता दूं। इसमें देखें ये होता है कि भाई कोई भी जो है ना मतलब फॉर एग्जाम्पल सुल्तान, ये जो है ना खुद को सुल्तान कहलाते थे। ये भाषा जैसे लिखा हुआ है ना, देखें द रूलर्स ऑफ दीज फाइव डायनेस्टीज कॉल देमसेल्व्स एज द सुल्तान इंस्टेड ऑफ किंग्स और एम्पेरर। वो खुद को किंग या एम्पेरर नहीं बुलाते थे, वो कहते थे कि भाई हमें सुल्तान बुलाओ, ठीक है। तो देखें उस टाइम के हुक्मरान है भाई, हुक्मरान की मर्जी है, जो अपना टाइटल कहेगा आवाम तो उसको फॉलो करेगी, बुलाना है, ठीक है, वरना उसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाया जा सकता है। सर ये तो वो खुद सुल्तान को, में फर्क होता है क्या? जी। सुल्तान और किंग्स में फर्क होता है क्या? अच्छा इनमें असल में ये जो है ना टाइटल्स होते हैं, ठीक है। सुल्तान की भी मीनिंग वही होती है, ठीक है ना, हुकूमत करने वाला, और किंग भी एक किस्म का बादशाह होता है, ठीक है, और बादशाह उसकी मीनिंग बादशाह होती है, वो भी हुकूमत करता है।
और इनकी मीनिंग जो है ना, इनमें ये फर्क होता है, ठीक है। अब मैं वही आपको बता रहा था ना कि ये अगर मैं आपको इसकी डेनेस्टी की मीनिंग बताऊंगा ना, आपको पता चल जाएगा। देखिए डेनेस्टी में ये होता है कि जो वहाँ पे डेनेस्टी में बड़ा रूलर होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप खुद को सुल्तान मनवाते थे, तो उसमें क्या होता था कि उसके बाद उनका जो सन है वही जो है ना हुकूमत करेगा, ठीक है। लेकिन किंगडम में, एम्पेयर्स में कहे तो उसमें जो है ना, ठीक है जी, अगर किंग्स हम कह दें तो उसमें जो है ना उनकी फैमिली से कोई भी बन सकता है, ठीक है जी। मतलब उनके जो सन है वो भी, अक्सर जाहिर सी बात है प्रायोरिटी तो उनको ही मिलेगी। लेकिन अगर वो नहीं है तो मतलब कोई और फैमिली मेंबर वो भी बन सकता है, ठीक है जी। तो इनमें ये फर्क होता है। तो ये पांच जो है ना डेनेस्टीज थी इस सल्तनत पीरियड में। अगर पहली जो है ना सल्तनत पर आ जाएं, जिसे द स्लेव डेनेस्टी कहा जाता है, ठीक है जी। और ये देखिए 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चलती है। तो ये डेट आप इसकी खास तौर पर याद कर ले। और इसके जो पहले हुक्मरान थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब स्लेव डेनेस्टी देखें वो कैसे कायम होती है। जो फर्स्ट सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, यहाँ स्लेव डेनेस्टी के, वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो उनको लाहौर पर जो है ना तख्त पर जो है ना बिठाया गया। उनको जो है ना डायनेस्टी की जो कमान है जी वो सौंपी गई थी, ठीक है जी। और फिर जो है ना आखिरकार देखें वो क्या थे। ये जो है ना स्लेव थे किसके? महमूद गोरी के। ये गुलाम थे, ठीक है जी। किसके गुलाम थे? महमूद गोरी के। अभी हमने गोरी पीरियड पढ़ा ना, तो महमूद गोरी जो थे ना फाउंडर थे, ठीक है। तो उनके जो है ये स्लेव थे, ठीक है। महमूद ऑफ गोर या महमूद गोरी के बात सेम ही है। तो फिर क्या हुआ कि ये ऐबक जो है बड़े अच्छे जनरल थे, कमांडर भी थे, ठीक है। मतलब मिलिट्री पोजीशन उसको दी गई थी सीके महमूद गोरी की जानिब से। तो फिर उन्होंने जो है ना बड़े अच्छे अच्छे कारनामे जब दिखाए, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने, ठीक है, जब गोरी ने कनकर की ना दिल्ली पर को जो फतह किया 1192 और यहाँ से लेकर 1193 ईस्वी तक, तो फिर जो है ना वो खुद जो है ना खुरासा चले गए थे, वापस अफगानिस्तान चले गए, ठीक है। फिर जो है क्या हुआ कि इंडियन जो फतह उनकी हुई, तो इंडिया का जो ये इलाका है जो जो फतह किया उन्होंने, वो फिर ऐबक के हवाले कर लिया कि इसकी भाई केयर जो है अब आप करें, ठीक है जी। अच्छा, तो हमारी जो मीटिंग है वो एंड होने वाली है। जैसे ही एंड हो जाए आप फिर जो है ना जल्दी आ जाएं। बस अभी 10 से जो है ना 15 सेकंड ही बच गए हैं, तो मीटिंग एंड हो जाए। ये फिर मैं जो है ना नीचे वाला पार्ट आपको बताता हूँ। तो बस आप जल्दी जो है ना आ जाइएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। और एक्टिव होकर आए अगली मीटिंग में, और भी ज़्यादा एक्टिव, ठीक है। स्टार्ट। तो ये चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है जी। तो ये मतलब उन्हीं के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, किसके? महमूद गोरी के। तो वो क्या है, जब फतह किया उन्होंने दिल्ली को, तो फिर जो है ना वो खुरासान वापस चले गए अफगानिस्तान, ठीक है जी। तो फिर जो है ये हुकूमत वो किसके हवाले कर गए? वो ऐबक। इनका नाम ऐबक था, लेकिन पूरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फिर जो क्या हुआ, जब मोहम्मद गोरी की जो है डेथ हो जाती है, तो इनके जो लेफ्टिनेंट हैं, ठीक है, कि इनकी पोजीशन लेफ्टिनेंट की थी उनकी आर्मी में, जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है जी। तो उन्होंने स्लेव डायनेस्टी की जो है ना बुनियाद रखी। और इसी को इसीलिए देखें स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन जो है वो महमूद गोरी के स्लेव थे ना, इसीलिए जब उन्होंने बुनियाद रखी, ठीक है, अपनी हुकूमत की, तो अब तारीख में उसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। और गोरी की जो है ना वो असेसिनेशन कब हुई थी, उनको कब मारा गया था या डेथ उनकी कब हुई थी, वो 1206 में हुई थी, ठीक है। ये आप जो है ना यहाँ पे समझ लें अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है ना मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक भाई वो एक डिफेक्टो, मतलब वो जो है ना खुद अकेले जो है ना रूलर रह गए, किसके? दिल्ली सल्तनत के। फिर जो है ना लाहौर लाहौर में उनको जो है ना मतलब भाई ताज पहनाया गया, ठीक है। और फिर वो जो है ना अपना जो कैपिटल है अपनी सल्तनत का, वो भी उन्होंने लाहौर शिफ्ट कर लिया था। तो ये अगर टॉपिक आ जाए कि स्लेव डायनेस्टी में कैपिटल कौन सा था, ठीक है, तो वो लाहौर का था, ठीक है जी। देखें लाहौर भी एक तारीखी शहर है। कभी आप जाएं तो वहाँ पे जो मुगलों के दौर की वहाँ पे बड़ी बड़ी प्लेसेस है ना, ठीक है, जैसे शाही किला वहाँ पे है, ठीक है। तो वो आप देखें। और भी सारी काफ़ी सारी चीज़ें, बादशाही मस्जिद है, ठीक है जी। तो ये तारीखी चीज़ें आप विजिट किया करें, बहुत ही मज़ा आएगा आपको वहाँ पे। तो ठीक है जी। तो ये फर्स्ट मुस्लिम सल्तनत रूलर थे, ठीक है। और इनका जो रूल है ना वो नॉर्दर्न इंडिया से स्टार्ट होता है, ठीक है जी, नॉर्दर्न इंडिया से। तो इनकी डेनेस्टी को स्लेव डेनेस्टी कहा जाता है या ममलूक डेनेस्टी भी कहा जाता है, ये दोनों इन्हीं की डेनेस्टी के नाम है, ठीक है जी। और इन्होंने एक मस्जिद जो है ना तामीर की थी दिल्ली में, और
फिर जो है ना बाद में दूसरे एरियाज में भी मस्जिदें इन्होंने काफी सारी तामीर करवाई, ठीक है जी। और इन्हें कहा जाता है ये जनरस किंग थे भाई, बड़े सखी थे, ठीक है जी। तो इसीलिए मतलब जो है ना, और अमन पसंद भी थे, पीस को फरोग देते थे, तो फिर इनको जो है ना इसी वजह से उन्होंने टाइटल दिया था लख, लख बख्श, ठीक है जी। लक की तो मीनिंग पता होगी ना, 1 लाख को कहते हैं लख बख्श, मतलब भाई जिसको लाखों की दौलत हो और वो बढ़ता चला जाए, ठीक है जी। तो ये बड़े जनरस थे। तो और इनको जो है ना फिर ही इज मोस्ट रिमेम्बर्ड फॉर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार है ना, ठीक है जी। तो उन्होंने इनकी बुनियाद रखी। कुतुब मीनार एक बड़ा ही मीनार है, जैसे यहाँ पे मीनार है पाकिस्तान है, हमारे तारीखी जगह, ठीक है, पाकिस्तान में। वहाँ पे कुतुब मीनार दिल्ली में है, ठीक है। एक बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ। उनकी जो बुनियाद है वो दिल्ली में इन्होंने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है जी। और ये जो बड़े सूफी थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, उनके नाम पर जो है ना इस मीनार का नाम रखा गया था कुतुब मीनार, ठीक है जी। ये आपकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, चीजें जो है ना क्लियर करने के लिए। ये अगर आप याद ना करें भी तो कोई मसला नहीं, जो याद करने की है वो मैं आपको जैसे बताता सर जा रहा हूँ, उस पर ज्यादा फोकस करें। जी जी। सर ये जो हम इतने डीप में पढ़ रहे हैं, इतनी सारी डेट्स वगैरह याद करेंगे, ये तकरीबन इनमें से सारे ही आएंगे क्या? अच्छा जवेरिया, इसमें जो डेट्स है ना, देखिए मैंने आपको बताया बताया नहीं क्या है। अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो डेनेस्टी है या जो वो सल्तनत है, उनका पीरियड जो है ना क्या है, पीरियड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसकी डेट। और उसके अलावा उसकी फाउंडेशन किसने रखी, बुनियाद किसने रखी, ये चीजें। और उनका जो लास्ट फॉर एग्जांपल किंग है, ठीक है, वो या सुल्तान जो है लास्ट वो। तो ये चीजें ऐसे है ना आपको याद करनी है, बाकी चीजें जो है ना वो सर समझने ऐसे की तो है। कोई सवाल नहीं आएगा ना, ऐसे तो कोई सवाल नहीं आएगा कि लाइक इन्होंने ये कन्फर्म किया फिर ये हुआ, तो आप सिंपली हमें ये दे देना कि ये पीरियड था, उसकी ये डेट थी, ये इस वक्त आया, इस वक्त खत्म हुआ, इनका टाइटल ये था, आप एक आउटलाइन बना दें, हम उसका रट्टा लगा लें सिंपली। हाँ सर, ये इसीलिए तो ठीक है ना। मसला है ना। अच्छा सबा सबा देखे ना, यही मसला है ना डियर मैं। डियर सर रट्टे के सर खिलाफ है। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, राइला रटे के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। सर तो इसीलिए देखे मैं सबा हीर, मैं इसीलिए जो है ना नहीं सर चाहता कि आप रट्टा लगाएं, ठीक है। रट्टा लगाने के लिए देखें बुक्स काफी मौजूद है ना, ऐसे तो आप वहां से भी रट्टा लगा सकते हैं। लेकिन मसला ये है ना कि वो रट्टे वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना आपके काम नहीं आएगी, और ना ही आपको वो ज्यादा देर तक याद रह पाएगा। जब आपके पास ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी ना, तो फिर जो है ना आपको वो चीजें कनेक्ट करके आप याद भी करते जाएंगे। जी जी अमित। सर वे सही है सर, थ्योरेटिकल सही है, तुम्हें पता भी चले ना कैसे मुल्क आया, किस तरह हुआ, किस तरह नहीं हुआ। जी जी हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखें, ये जो है ना बड़े एक बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, नो डाउट। तो तो सर नो जो डाउट के आपकी इसमें से। अकेडमी की आउटलाइन है, जी जी। जो आपने आउटलाइन भेजी थी, तो उन्हीं में से सवाल आते हैं डायरेक्ट टेस्ट में, या उसके अलावा भी कहीं से आते हैं? इसी में से ही आएंगे सबब। जो आउटलाइन मैंने आपको भेजी थी ना पाकिस्तान स्टडी की, ये आउटलाइन बहुत ही रिच आउटलाइन है, ठीक है। इसके अलावा कहीं से भी नहीं आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और ये आउटलाइन हम अच्छे तरीके से सारी क्लियर कर लेंगे, डोंट वरी। सारे पीरियड की इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी, सारे इवेंट्स की, ठीक है। और ये जो है ना शुरुआत के इवेंट्स हैं, और नो डाउट जो है ना ये हमें पढ़ाए नहीं जाते, मतलब हमारे स्कूल में कॉलेजेस में, क्योंकि जैसे पाकिस्तान स्टडी का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये अमूमन जो है ना इग्नोर कर देते हैं हम वहाँ पे, तो इसलिए नो सर डाउट कि आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना आपको देखेंगे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती चली जा रही है। जी सर जी। जी जी। सर प्लीज माइक बंद करवाएं। अच्छा ये, चले चले, माइक म्यूट कर लिया, सबा कर लिया, ठीक है, तो आगे चलें। ओके थैंक यू। और इसकी ये देखें कितना जो है ना बुलंद है, ये टावर को तो मेरा ये 240 फीट, ठीक है। और ये मुकम्मल जो है ना तब हुआ था जब जो ऐबक के सक्सेसर थे ना, मतलब ऐबक के बाद जो रूलर आए, ठीक है, जो जिसका नाम था इल्तुतमिश, और वो इनके जो है ना सन इन लॉ थे, ठीक है जी। तो उन्होंने ये फिर जो है ना मुकम्मल कराया था। बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद रखी थी, लेकिन मुकम्मल जो है इल्तुतमिश ने कराया था। अच्छा तो देखें, वो उनकी डेथ जो है ना वो कब हुई थी, ठीक है, वो उनकी डेथ जो है ना वो हुई थी 1210 AD में। और उनकी एज उस टाइम 60 थी। तो देखें ये जो है ना डेथ इनकी बड़ी एक ना अजीब है, पोलो एक्सीडेंट, ठीक है। पोलो का तो आपको पता होगा ना, ये गेम है। तो गेम यस ना सर। ये, हाँ, घोड़े पर मतलब जो है यस ना सर। बैठ कर, जी ठीक है, घोड़े पर जो है ना बैठ कर ये गेम खेली जाती है। और बॉल को जो है एक लाठी से जो है मतलब पास किया जाता है। तो वो वाली बॉल के गेम है, अंदर ठीक है जाता जी। है। जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
तो उसी मतलब जो है ना गेम के दौरान जो है ना उनकी डेथ हो गई थी, और 1210 में हुई थी। ठीक है जी। तो देखें ये सवाल, देखें यहाँ पे से ऐसे आ सकता है ना कि मतलब जो है ना वो कौन से सुल्तान थे कि जिनकी जो डेथ है वो पोलो एक्सीडेंट में हुई। ठीक है जी। तो वहाँ पे आप जो है ना क्लियरली आपको अब देखें पता लग जाएगा कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और इनका मज़ार कहाँ पे, वो लाहौर में है। देखें ये सवाल आ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मज़ार है, ठीक है जी, वो कहाँ पे है, तो वो लाहौर में है इस। ठीक है जी। तो कभी लाहौर जाएं तो वहां पे मालूम कीजिएगा, ठीक है, और घूमिएगा भी। इनकी जो सर मज़ार है, ठीक है, यहाँ मामला इनका सर। जो मकबरा है। सर जी जी। सर कुतुबुद्दीन किस लिए मशहूर है? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ये स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर है ना, फाउंडर है उनके, तो इसीलिए मशहूर है। ठीक है जी। और जो ये स्लेव डायनेस्टी के जो ये मतलब जो है ना दूसरे जो है ना किंग्स थे। और ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, ये अगर आप याद नहीं करते तो डोंट वरी, ठीक है जी। इसमें से ये आप जो है ना ये देखें, ये लड़कियों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चौथी देखे ना, वो हुक्मरान है। ठीक है, फीमेल औरत है। ठीक है, कोई मर्द हुक्मरान नहीं है। वो कौन है? सुल्ताना रजिया। वो सिस्टर थी किनकी? रुकनुद्दीन की। ये जो तीसरे जो रूलर थे ना, देखें सेलेब डायनेस्टी के, रुकनुद्दीन फिरोज, ये उनकी सिस्टर थी। तो उनके बाद जो है ना रूलर किसको किया गया था 1236 ईस्वी में? वो सुल्ताना रजिया को। तो देखें गर्ल्स, ये आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये आप देख लें। और इनकी डेट, ये डेट्स वगैरह आप देख लीजिएगा। इनसे रिलेटेड इतना डीप जो है ना ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपकी ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर इसमें आप इंटरेस्टिंग हो तो आप ये जो है ना चीज़ें से पढ़ लीजिएगा। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक को से रिलेटेड जो चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है, बुनियादी, वो जो है ना आप अच्छे तरीके से याद करें, और इस डेनेस्टी का जो पीरियड है ना वो अच्छे तरीके से आप याद कर लें। तो उसके बाद एक खिलजी डायनेस्टी आती है। ठीक है जी। तो इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। और इसका देखें जो पीरियड है खिलजी डायनेस्टी का, वो आप ये याद कर रहे हैं, वो 1290 से लेकर 1320 तक है। ठीक है जी। और इसे जो है ना क्लेमेंसी जलालुद्दीन के नाम से भी जो है ना पुकारा जाता था। ठीक है। और ये जो है ना अमन को फरोग दिया करते थे, ये भी। ठीक है। और इनकी यही कोशिश थी कि मतलब कोई वायोलेंस, कोई तशद्दुद, कोई जबरदस्ती जो है ना मतलब वो राया पर ना की जाए। ठीक है, हुकूमत के दौरान। और 1212 में जो है ना मंगोल जो थे वो भी तुर्क थे। ठीक है। उन्होंने जो है ना इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया, और सोना में एक इलाका है वहां पे वो पहुंच गए थे। ठीक है, उसके करीब। और जलालुद्दीन खिलजी को जो है ना उन्होंने शिकस्त दे दी थी। तो ये सवाल आता है कि मंगोल जो है ना वो उन्होंने इंडिया कब इन्वेट किया था, या सब कॉन्टिनेंट कब इन्वेट किया? ठीक है, वो 1992 में। फिर देखें जलालुद्दीन की एंड कैसे होती है। ठीक है, उसको गद्दारी, उसके साथ जो है ना जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, जो उसके नेफ्यू भी और सन इन लॉ भी थे, उन्होंने गद्दारी की थी। ठीक है। वो जो है ना मतलब मिलकर गद्दारों के साथ जो है ना मिल गए थे, और फिर जो है ना क्या हुआ, उन्होंने मतलब जो है ना इनको इनका मर्डर कर दिया जलालुद्दीन का। और फिर जो है फिर क्या थे वो खुद जो है अलाउद्दीन खिलजी, वो हुक्मरान बन गए खिलजी डायनेस्टी के। ये देखें अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और ये अलाउद्दीन खिलजी पर जो है ना एक बड़ी मूवी भी है मशहूर इंडियन। किसी को पता है? किसी ने वो मूवी देखी है? सर बाजीराव मस्तानी। हाँ, मेरे ख्याल से यही है, बाजीराव मस्तानी है शायद। नहीं, वो नहीं, सर बाजीराव गेम भी मस्तानी। है। नहीं नहीं, बाजीराव मस्तानी तो मेरे ख्याल से नहीं है ना। बाजीराव मस्तानी है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी हैं। जी। सर पद्मावत, पद्मावत हाँ इसलिए क्योंकि अच्छा, दो थी, हाँ, दोनों एक ही थे पद्मावत, तो सही है सही है। पद्मावत। चलें चलें, ये मायावती। सही से ये दोनों मूवीज जो है ना आप देख लीजिएगा, ये तारीख से रिलेटेड ही है, पद्मावत और बाजीराव मस्तानी। और ये मैंने दोनों देखी हुई है, अच्छी हिस्टोरिकल ये मूवीज हैं। ठीक है, आप भी ये टाइम मिले तो ये मूवीज देख लीजिएगा। तो देखिए अलाउद्दीन जो खिलजी है, ठीक है, वो उनका जो दौर है वो 1296 ईस्वी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उन्होंने डेथ करवाई, उनको मरवाया था। ठीक है जी। और फिर जो है ना अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ना अपनी रूल को बढ़ाया। ठीक है। फिर जो है ना मतलब जो उनके जनरल थे जैसे उलुग खान, नुसरत खान, इन्होंने गुजरात पर हमला किया, उसको फतह किया। फिर इन्होंने रणथंभोर जो है राजस्थान का इलाका है, उसको जो है ना फतह किया। ठीक है जी। और वहाँ के जो रूलर थे हमीर देवा, उसको जो है ना उन्होंने कत्ल करवाया। तो यहाँ से देखें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना वो ये कि अलाउद्दीन का दौर जो है वो कब स्टार्ट होता है ये। ठीक है जी। और उन्होंने किसको सक्सीड किया? अपने जो है ना फादर इन लॉ को या अंकल को, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। ठीक है जी। ये चीजें जो है ना आप अच्छे तरीके से याद कर लें। और डेट्स तो देखें इसमें जो है ना आपको याद करनी होगी, क्योंकि
डेट्स अमूमन जो है ना वो टेस्ट में देते हैं, ठीक है। अब वो डेट जो है कोई भी आपको दे सकते हैं, किसी भी दौर की दे सकते हैं, मतलब जो पाकिस्तान स्टडीज में इंक्लूडेड है। ऐसे ही देखें साउथ में भी इन्होंने इन्वेजन्स की, ठीक है जी। और ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने साउथ इंडिया पर हमला किया, ठीक है, ये आप इन्फॉर्मेशन याद कर लें। पहले ये सुल्तान थे जिन्होंने साउथ इंडिया पर हमला किया। साउथ इंडिया मतलब जो इंडिया का वो हिस्सा जो साउथ की तरफ है, ठीक है जी। ये देखें डायरेक्शन होती है ना, मतलब एक होती है साउथ, एक होती है नॉर्थ, एक ईस्ट, एक वेस्ट, ठीक है जी। तो जो साउथ की डायरेक्शन है इंडिया की, ठीक है, उस तरफ जो है ना ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने हमला किया था वहां पे। फिर ऐसे ही जो है ना वहाँ पे ये रामेश्वरम का जो इलाका है वहाँ पे उन्होंने मस्जिद एक तामीर की थी, ठीक है। और किंगडम्स जो हैं, ठीक है, जो साउथ में, उन्होंने भी इनके जो पावर को है वो एक्नॉलेज किया, कबूल किया कि भाई वाकई जो है ये मतलब जो है ना एक बड़े रूलर हैं, बड़े जो है ना मतलब फातेह हैं। क्योंकि साउथ इंडिया पर पहले किसी ने हमला नहीं किया था, इन्होंने हमला किया और वो जो है ना इलाके इन्होंने फतह किए। तो फिर इसके इनके दौर में भी देखिए मंगोल इन्वेजन आती है, और मंगोल जो है इनके दौर में उन्होंने, ठीक है, 12 से ज्यादा जो है ना उन्होंने हमले किए थे, ठीक है जी। 12 से ज्यादा मंगोल्स ने जो है 12 से ज्यादा मरतबा जो है ना उन्होंने हमला किया था, ठीक है। जैसे ही देखें खिलजी डायनेस्टी जो है वो एंड कैसे होती है, अलाउद्दीन खिलजी की जो डेथ है वो हो जाती है 1316 AD में। फिर जो सक्सेसर्स हैं जैसे मुबारक शाह जो उनके पीछे हुक्मरान आते हैं, या खुसरो शाह हैं, ठीक है, वो वीक रूलर्स थे, ठीक है जी। और फिर आखिरकार 1320 ईस्वी में जो है ना जो पंजाब के गवर्नर थे गाजी मलिक, ठीक है, वो जो है ना इनको शिकस्त देते थे खुसरो शाह को, जो आखिरी रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के। और फिर दिल्ली पर वो जो है अपना कब्जा जमा लेते हैं, ठीक है जी। और फिर जो है वो हुक्मरान बन जाते हैं, ठीक है। और गाजी मलिक जो है वो अपना जो टाइटल, जो अपना नाम फिर रखते हैं पता करने के बाद, जब वो हुक्मरान बनते हैं वो रखते हैं गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। तो ये इसी यहीं से जो है ना तुगलक डायनेस्टी फिर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो इसमें आप ये बस याद कर लें कि ये खिलजी डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई, 1290 में, एंड कब हुई 1220, इनके फर्स्ट रूलर कौन थे, ठीक है। और आखिरी रूलर कौन थे, वो खुसरो शाह थे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना आप ऐसे नोट्स बनाए, ठीक है। और शुरू में देखिए मैंने आपको कहा था कि आप जो है ना एक जर्नल लें और उसके जो है ना 5 क्वेश्चंस करें, जो हम 5 सब्जेक्ट इसमें पढ़ेंगे, और जो जो इन्फॉर्मेशन जिससे रिलेटेड है, ठीक है, जो इस्लामिया से रिलेटेड है, इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो उसमें डालें उस क्वेश्चन में, ठीक है, इंक्लूड करें। जो पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड है वो पाकिस्तान अफेयर या पाकिस्तान स्टडीज में इंक्लूड करते जाएं। सर ऐसे ही सर मैंने जो पीडीएफ देखा था वो सही था? जी जी हाँ मैम, सही था बिल्कुल। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। जो तुगलक डायनेस्टी है, ठीक है, वो देखें कब स्टार्ट होती है, 1220 में, ठीक है। और खत्म कब होती है फिर 1414 में। और गयासुद्दीन जो तुगलक थे, या जिनको गाजी मलिक भी कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, वो इनके जो है ना फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, ये आप याद कर लें, ठीक है। तो फाउंडर, फर्स्ट रूलर, उनका जो मतलब टोटल उस डायनेस्टी का पीरियड है उस हुकूमत का, ठीक है। और जो लास्ट रूलर है, ये चीजें जो है ना आप इन पर फोकस करें याद करने के लिए। बाकी चीजें ये आप समझें अच्छे तरीके से, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो, और उस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर जो ये चीजें याद करना आपके लिए आसान हो जाए। और देखें इनको जो है ना जूना खान जो उनके बेटे थे, उन्होंने देखें कत्ल कर लिया था। और देखें ये जो डायनेस्टीज थी ना, और जो मुगल एम्पायर्स भी थे, इनमें जो है ना वार ऑफ सक्सेशन ज्यादा होती थी, ठीक है जी। वार ऑफ सक्सेशन मतलब जो है ना मतलब हुक्मरान बनने की जो ख्वाहिश होती थी, ठीक है, उनके बेटों में या आगे वाली नस्लों में, तो वो क्या करते थे, वार ऑफ सक्सेशन, वो मतलब जो है ना सक्सीड करने के लिए, बादशाह की जगह लेने के लिए एक दूसरे से लड़ा करते थे कि भाई मैं बादशाह बन जाऊं, ठीक है, मेरा कंट्रोल हो जाए पूरे सब कॉन्टिनेंट पर, ठीक है जी। तो फिर जो है उन्होंने तगलकाबाद जो फोर्ट है ना उनकी कंस्ट्रक्शन किसने कराई थी, वो जो है ना इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक ने कराई थी, ठीक है जी। और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है जी, फिर उनका दौर आता है, ठीक है, 1325 से लेकर 1351 तक, ठीक है जी। तो जैसे ये मर जाते हैं गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, तो फिर उनके ये जो बेटे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, वो हुकूमत संभालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना फिर फिरोज शाह का दौर आता है, ठीक है। और फिर आगे देखें जो बाकी जो तुगलक जो डायनेस्टी है उसके जो हुक्मरान थे वो ये थे, ठीक है जी। तो ये जो ब्रैकेट में ये हुक्मरान है ना, ये भले आप याद ना कर लें, याद ना करें, ठीक है, लेकिन आप इनको ऐसे ही अगर आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, ये समझने के लिए, तो आप ये भले नाम जो है ना देख लें। आप हो सकता है ना आपके जहन में अगर ये मैं ऐड नहीं करता तो सवाल पैदा होता कि सर ये तो सिर्फ 3 भाषाएं, ठीक है, बाकी क्या भाषा नहीं थे, सिर्फ 3 ही भाषा थे। दौर तो इनका देखें 1440 तक चल रहा है, लेकिन फिरोज शाह वो तो 1388 तक है। तो आप कहेंगे कि भाई बाकी भाषा किधर गए इनके, ठीक है जी, बाकी सुल्तान किधर गए।
तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। ठीक है, अगर वो आपका क्वेश्चन हो तो आप यहाँ से ये डेट्स देख लें। बाकी ये लाजमी नहीं है जो ये आप जो है ना याद करें इनकी ये डेट्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आती टेस्ट में। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको जो बताता जा रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करें आप। ठीक है, देखें ऐसे ही जो है ना तुगलक डायनेस्टी वो फिर खत्म हो जाती है। ठीक है, 14वीं सदी में, और 1440 में उनकी एंड हो जाती है। ठीक है, और फिर इनका जो है ना जोर खत्म होता चला जाता है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। फिर पंजाब और दिल्ली जो है ना उनके कंट्रोल के अंडर जो है ना रहता है। फिर तैमूर जो है वो इन्वेट करते हैं इंडिया को। ठीक है, वो कब करते हैं? 1398। ये देखिए क्वेश्चन आ सकता है। तैमूर जो था ना ये भी तुर्किश थे। ठीक है जी, तो जो तैमूर नाम का एक बादशाह था। ठीक है जी, तो उन्होंने हमला किया था, कब किया था इंडिया पर? 1398, ये आप याद कर लें। वो इसलिए क्योंकि जो वेल्थ थी ना इंडिया में, देखिए वो तो शुरू से ही थी। मैंने आपको शुरुआती लेक्चर्स में बताया था ना इंपॉर्टेंस इंडिया की इतनी क्यों है। तो जो तैमूर जो रूलर ऑफ समरकंद थे, और ये समरकंद जो है ना अफगानिस्तान में है। ठीक है जी, अफगानिस्तान के वो रूलर थे उस टाइम, वो आए थे और 1398 में उन्होंने हमला किया था इंडिया पर। ठीक है, और ये तुगलक डायनेस्टी के दौर में ही हुआ था। ठीक है जी, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ही इन्वेडेड इंडिया। और नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के दौर में इन्होंने इंडिया को इन्वेट कर लिया था। ये आप याद कर लें, किसके दौर में इंडिया इन्वेट किया? नसीरुद्दीन मोहम्मद तगलक। और कब किया था? 1398। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आप याद कर लें लाजमी। अच्छा, तो आगे आते हैं। चौथी जो डायनेस्टी वो सैयद डायनेस्टी थी। ठीक है, इनके जो फाउंडर थे वो खिजर खान थे। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट होती है? 1440 से लेकर 1451 ईस्वी तक। ठीक है, ये आप इसका पीरियड जो है ये आप लाजमी याद कर लें। और ठीक है जी, फिर क्या हुआ इन्होंने, ये था कि 1398 ईस्वी में इन्होंने तैमूर की जो है ना मदद की थी दिल्ली को जो है ना फतह करने में। ठीक है, तो फिर जैसे ही जो मतलब जो ठीक है जी, ये देख लिखा हुआ, ही टुक एडवांटेज ऑफ द डिसऑर्डर सिचुएशन इन इंडिया आफ्टर तैमूर इन्वेजन। जब तैमूर ने हमला किया था इंडिया पर, उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर जो सिचुएशन उस टाइम डिसऑर्डर्ड हो गई, बिगड़ गई, तो उन्होंने फिर इसका जो है ना हमला, इसका जो है ना फायदा उठाया और अपनी ही जो है ना डायनेस्टी जो है वहाँ पे कायम कर ली। तो 1440 में वो फिर दिल्ली पर जो है ना कब्जा कर लेते हैं और अपनी जो है ना सल्तनत वो कायम कर लेते हैं। और वो 1441 में जो है ना उनकी डेथ हो जाती है। और फिर जो मुबारक शाह है उनके बेटे, वो इन्हें सक्सीड करते हैं। ठीक है जी, तो इसका सिर्फ आप ये याद करेंगे ये जो पीरियड है वो कहाँ कब से लेकर कहाँ तक है, सैयद डायनेस्टी का। और जो इनके फर्स्ट जो ठीक है जी रूलर थे वो कौन थे? वो थे खिजर खान, या वो आप फाउंडर इनको कहते हैं वो भी ठीक है। तो ये देखिए मुबारक शाह का दौर है। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने हिंदुओं को ठीक है कोर्ट में जो है ना मतलब अपॉइंट किया, अपनी जो मतलब दरबार है ना वहाँ पे इन्होंने अपॉइंट किया। ये फर्स्ट रूलर थे ठीक है जिन्होंने हिंदुओं को पोजीशन दी। और इनको इनका दूसरा टाइटल मोइजुद्दीन मुबारक भी है। ठीक है जी, और इसके अलावा मोहम्मद शाह मुबारक से ठीक है, और मुबारकाबाद जो सिटी है ना वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था अपने दौर में। ये आप याद करें, मुबारकाबाद सिटी जो है वो किन्होंने, मुबारक शाह ने अपने दौर में कराया था। और फिर मोहम्मद शाह मुबारक नेफ्यू सक्सीडेड उसके बाद। मुबारक शाह के बाद जब इनकी डेथ होती है तो फिर उनके जो नेफ्यू हैं ठीक है वो इनको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और देखिए मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह ही डिफीट द रूलर ऑफ मलवा। ठीक है, मलवा इलाका ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, बेहलोल जो लोधी हैं जो गवर्नर थे उस टाइम लाहौर के। ठीक है जी, ये आप याद कर लें क्योंकि अभी आगे लोधी डायनेस्टी आने वाली है। तो उन्होंने जो है ना उसकी मदद से मलवा पर हमला किया। ये अगर आप याद ना करें भी कोई मसला नहीं। ठीक है, ही कन्फर्ड बेलूल लोधी विद द टाइटल खाने खाना। और बेलूल लोधी का जो टाइटल दूसरा है जो मतलब मोहम्मद शाह ने उनको दिया वो खाने खाना था। ये आप याद कर लें बेलूल लोधी का टाइटल क्या था। ठीक है, सिर्फ आप इसमें ये याद कर लें नीचे। तो आलम शाह जो है वो इनके आखिरी रूलर थे, देखें ये याद कर लें। ठीक है जी, ये आखिरी रूलर रूलर थे। ठीक है जी, तो इसीलिए ये इनकॉम्पिटेंट थे, स्ट्रांग भी नहीं थे। ठीक है, तो इनमें वो अहलियत नहीं थी हुकूमत चलाने की। तो इसीलिए फिर जो है ना बाकी जो सुल्तान आप कह लें या बादशाह कह लें वो वहाँ पर आकर इनकी डायनेस्टी पर हमला कर लेते हैं। और वो कौन थे? वो थे जी लोधीज। ठीक है, और वो लोधी डायनेस्टी। और ये बेलूल लोधी को देखें हमने पढ़ा ना जिन्होंने मदद की थी। ठीक है जी, मदद की थी उनकी। ठीक है, जंग में ठीक है असिस्ट करने में मलबा पर जब उन्होंने हमला किया था। ठीक है जी, उन्होंने सैयदों ने, तो इन्होंने उनकी हेल्प की थी। फिर क्या हुआ, ये बहलुल लोधी इन पर ही हमला कर देते हैं और अपनी एक डायनेस्टी कायम कर देते हैं। और ये इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। और इन्होंने जौनपुर कब जो है ना कैप्चर किया? वो 1479 में। ये आप अगर याद ना करें भी कोई मसला नहीं, क्योंकि ये जो जौनपुर है वो इस वक्त पाकिस्तान का इलाका नहीं, वो इंडिया में है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है जी,
कि उसके दौर में ये चीज़ जो है कैप्चर हुई थी। और सिकंदर लोधी है, उनकी अगर बात करें तो जब बहलूल लोधी की डेथ हो गई तो उनके जो सन थे, ठीक है, निजाम खान, जिनका जिनको सिकंदर लोधी भी कहते हैं, ठीक है जी, वो जो है ना फिर सुल्तान बन गए दिल्ली के इस सल्तनत के, ठीक है। और उन्होंने अपना नाम, अपना जो टाइटल है वो क्या रखा, बादशाह या हुक्मरान होने के बाद वो सिकंदर शाह अपना रखा, ठीक है जी। ये बादशाह उस टाइम ऐसे हुआ करते थे कि जब उनको मतलब जो है ना सल्तनत दी जाती थी, ठीक है, तो जब वो रूलर बनते थे तो फिर जो है ना कोई टाइटल रखते थे, अक्सर बादशाह किया करते थे। चंद ही थे जो नहीं करते थे, अपना टाइटल कुछ नहीं रखते थे, लेकिन अक्सरियत में वो कोई ना कोई बादशाह जो थे उस दौर के वो टाइटल अपना जरूर रखा करते थे कि भाई अब मैं हुक्मरान बन गया हूँ, अब वैसे तो सल्ला मेरा ये है, लेकिन अब से जो है ना मेरा टाइटल ये होगा, आप इस टाइटल से मुझे बुलाएं। तो इब्राहिम लोधी, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इब्राहिम लोधी को आप अच्छे तरीके से आपको समझना होगा, क्योंकि जो मुगल पीरियड आ गया है ना उसमें इब्राहिम लोधी की बड़ी लिंक है, ठीक है। तो इब्राहिम जो लोधी है, ठीक है, 1517 में उनका दौर स्टार्ट हो जाता है। और ठीक है जी, सिकंदर लोधी जब मर जाते हैं तो उनको सक्सीड कौन करते हैं, उनके जो बड़े बेटे हैं इब्राहिम लोधी वो करते हैं, ठीक है जी। और इनकी जो है ना काफी सारी जो है ना कन्फ्रंटेशन, मतलब जो जंगे हैं, जो इनके झगड़े हैं, वो जो है ना बाकियों से हुए, जो मतलब दावेदार खुद को समझ रहे थे बादशाह का, मतलब जब ये मर गए थे ना, ठीक है, सिकंदर लोधी, तो उनके बाद मतलब ये इनमें मसला हुआ कि भाई अब जो है ना मतलब सुल्तान कौन बनेगा। तो दूसरे जो उनके फैमिली मेंबर्स थे वो भी कह रहे थे कि हम बने, लेकिन इब्राहिम लोधी जो है ना वो बन गए थे, तो इसीलिए उनके साथ इनके झगड़े होते रहते थे। और इनके दौर में बगावतें भी काफी हुई, तो इसीलिए ये जो सल्तनत थे इनके दौर में कमजोर पड़ गई थी, ठीक है जी। और फिर जो दौलत खान थे उन्होंने एक अलायंस अलायंस मतलब एक ग्रुप बनाया, इतिहाद बनाया, ठीक है जी। किसके साथ? आलम खान लोधी के साथ। और दोनों ने मुगल एम्पायर बाबर को जो है ना इनवाइट किया कि आप आए और दिल्ली पर कब्जा करें और इसको फतह कर दें। तो देखिए आगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी जो है ना रूल हमारा जो है ना टॉपिक आने वाला है मुगल्स का, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, उसकी तो आपको समझे हर चीज याद करनी होगी, क्योंकि मुगलों का जो पीरियड है, ठीक है जी, वो बहुत ही डीपली जो है ना पाकिस्तान स्टडी में हमें दिया जाता है, ठीक है जी। उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और वो चीजें आपको अच्छे तरीके से याद भी करनी होगी, तो ये आप याद कर लें, ठीक है, दौलत सर, खान। जी जी। इनमें से कॉमन क्वेश्चन तो बता दें जिसे आएंगे, वो याद कर लें। हाँ वो मैंने आपको देखें बताया ना कि कॉमन क्वेश्चन जो इस डायनेस्टी के फाउंडर है वो आप याद कर लें, जो डायनेस्टी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका फाउंडर कौन है, ठीक है। और जो, इब्राहिम। हाँ ठीक है, नहीं इब्राहिम तो फाउंडर नहीं है ना, वो तो बेलू लोधी है ना, फाउंडर लोधी डायनेस्टी के, ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा ना, ओके फाउंडर वो थे, ओके तो वो आप फाउंडर ओके याद ओके करें, ओके। ठीक है, फाउंडर याद करें। और जो फाउंडर होगा जाहिर सी बात है फर्स्ट रूलर भी वही होगा। यहाँ पे आपके दोनों सवाल देखें कि वो जो है ना कवर हो जाएंगे ये। और जो लास्ट रूलर है ना वो आप याद करें, ठीक है। दो तीन चीजें, एक तो फाउंडर या फर्स्ट रूलर वो सेम ही होगा वो, दूसरा जो है उनका लास्ट रूलर, और जो उनका पीरियड है ना टोटल उस डायनेस्टी का, कब से स्टार्ट हुई कब खत्म हुई, ये तीन चीजें जो है ना इसकी आपको मतलब जो है ना अच्छे तरीके से याद करनी ये है। सिर्फ सर जवेरिया याद करेगी पीरियड्स। अच्छा ये जवेरिया याद करेगी, और फिर आप क्या याद करेंगी? उसको ज्यादा है ना पीरियड्स की। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। ओके राइला, अगर आप नहीं करती जवेरिया तो देखें कर लेंगी, और हो सकता है मैं, राइला कह रही थी मैं लिस्ट बनाऊंगी। हाँ हाँ सही है लिस्ट बनाए, और हो सकता है राइला मैं हम्म। अगले टेस्ट में जो है ना इस पीरियड में से क्वेश्चन दूं काफी। तो अगर आप याद नहीं करेंगी तो फिर आपका ओके टेस्ट ओके में सर, मैं देखें क्या बना होगा। लूंगी और ग्रुप में भी सेंड कर लूंगी। ओके सही है, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए इब्राहिम लोधी की जो है ना वो डिफीट होती है, ठीक है, वो डिफीट जो है उनकी कहाँ पे होती है, ठीक है। अब देखें बाबर जो थे, बाबर भी जिसे कहते हैं, ठीक है, वो रूलर थे, हुक्मरान थे किसके? काबुल के, ये आप याद कर लें, वो पहले हुक्मरान के काबुल थे शुरू में, ठीक है जी। सॉरी वो काबुल के जो है ना हुक्मरान थे, ठीक है। और काबुल कहाँ पे? वो अफगानिस्तान में, ठीक है। और इब्राहिम लोदी को शिकस्त हुई किसमें? इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इसका क्वेश्चन जो है ना आता है, ठीक है, ये आप याद कर लें। इब्राहिम लोदी को डिफीट जो है किसमें हुई थी? इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और वो किसने दी थी? बाबर ने, जहीरुद्दीन बाबर इनका पूरा नाम था, ठीक है। वो एक बड़ी जो है ना अपनी आर्मी के साथ आए थे, और जो पानीपत का मैदान है नियर दिल्ली, वहां पे ये जंग हुई थी, ठीक है जी। और फिर उसमें जो है बाबर विक्टोरियस थे, उन्होंने विक्ट्री हासिल की इस बैटल में, और फिर जो है ना इब्राहिम लोदी को इस बैटल में मार दिया गया था। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इनको शिकस्त हुई थी। ये क्वेश्चन आप जो है ना आ सकता है, ये आप अच्छे तरीके से याद कर लें। तो ये देखें मुस्लिम रूल, अगर हम ओवरऑल देखें अब, ठीक है, अब मुस्लिम रूल जो है ना अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखें मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा, महमूद गजनवी को पढ़ा,
मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा देखें, उससे जो है ना वो जो है ना कब यहाँ पे आए, कब जो है ना उन्होंने हमला किया सिंध पे, ठीक है, और फतह किया, ठीक है जी, ये आपको याद करना है। और उसके दौर में जो है वो किससे ताल्लुक रखते थे, देखें वो उमैयाद कैलिफेट से ताल्लुक रखते थे, ये आप याद करें। उस टाइम उमैयाद कैलिफ कौन था, खलीफा कौन था, ठीक है, उस टाइम बनु उमैया का, ये आप याद करें, ठीक है जी। महमूद गजनवी जो है उनका दौर आप याद करें, कब से स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, और उन्होंने इंडिया पर कितने हमले किए, ये क्वेश्चन आता है। सोमनाथ टेम्पल पर उन्होंने कब हमला किया, ये क्वेश्चन आता है, ये आप याद कर लें। गोरीज का जो है ना पीरियड वो आप याद कर लें, ठीक है, उनकी डेट्स याद करें, उनका फाउंडर याद करें, ठीक है, और उनका जो लास्ट किंग लास्ट सुल्तान था वो, और जो स्लेव एम्पायर है, ठीक है, या डेनेस्टी से आप कह लें, ठीक है जी। तो उनका उनका फाउंडर, उनका लास्ट जो है ना रूलर वो, ठीक है, और उनका जो पीरियड है टोटल वो। ऐसे ही खिलजी एम्पायर भी ऐसे ही आपको याद करना होगा, ये मैंने पढ़ा लिया। जो तुगलक एम्पायर है वो भी ऐसे ही, सैयद एम्पायर भी ऐसे ही, और लोधी एम्पायर देखे उसमें फर्स्ट रूलर, फाउंडर, उनका पीरियड, और जो लास्ट रूलर है ना इब्राहिम लोधी, उसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। क्यों? क्योंकि उनकी जंग किसके साथ हुई थी, मुगलों के साथ, और मुगल जो है वो पाकिस्तान हिस्ट्री में बहुत ज्यादा मतलब जो है ना इंक्लूड है, ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज में उनको पढ़ाया जाता है मुगल रूल को। तो इब्राहिम लोधी को जो है आपको अच्छे तरीके से ये याद करना होगा, जो अभी अभी मैंने पढ़ाया। और उसके बाद अभी देखें ये हमारे पीरियड से रहते हैं, कौन से रहते हैं, अब देखें ये वाले यहाँ तक तो ये ऊपर वाले सारे हमने कर लिए खलास। अब ये तीन रहते हैं, एक फर्स्ट पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर, सूरी एम्पायर, और सेकंड पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर। और ये ओवरऑल हम इसे जो है ना मुगल पीरियड भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये अब मुगल पीरियड हमारा रहता है, और ये मुगल पीरियड देखेंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और कोई भी मुगल रूलर आपके जहन में हो जिसका नाम आपको याद हो, शेयर तो करें, देखें, पता तो चले कि पाकिस्तान स्टडी थोड़ी बहुत भी आपको पता है या नहीं, पहले पढ़ी भी है सर या नहीं। सर बाबर, सर जहांगीर, शाहजहां, हाँ हाँ। जी जी। शाहजहां, जहांगीर, बाबर एंड हुमायूं। हुमायूं। हाँ हुमायूं। जबरदस्त सोफिया, जबरदस्त, आपने माशाल्लाह, आपको तो ये तारीखी चीजों का बड़ा इल्म है। एक्सीलेंट सोफिया, एक्सीलेंट। कोई और शेयर करना चाहेगा जी, आमिर आप कर लें। सर एक होता था नाम मुगल बादशाह। आप आमिर हैं? ये आमिर क्या वो, इसको क्या हो गया? नहीं सर सर मैं शेक्सपियर। जी पहले पहले आमिर बता दें, क्योंकि उन्होंने माइक अनम्यूट कर लिया था ना पहले, जवेरिया, फिर आप बता दें, ठीक है। जी आमिर आप बता दें। सर सर आई थिंक शेरशाह सूरी है, बाबर है। हम्म। चलें, सही है आमिर जो है, इन्होंने अपने रूलर जो है ना बता दिए भाई मुगलों के। जी अब आप बताएं जवेरिया। जवेरिया अब बता दें आप, या नहीं बताना आपको अभी? चलें। नहीं सर। अच्छा सर चलें, ठीक है सर ठीक है। मेरी जी सर जी। मेरी सर मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई है। आपने क्या पूछा मुझे दोबारा बताएं। जवेरिया मैंने ये पूछा सर था कि कोई भी मुगल मुगल बादशाहों का अगर आपको नेम याद हो, मशहूर मशहूर, तो वो आप मुझे बताएं। अकबर। अभी जवेरिया सुमरो बताएं, जवेरिया सुमरो बताएं, जवेरिया सुमरो। जवेरिया यहाँ पे दो है ना हमारी क्लास में, एक जवेरिया शेख है और जवेरिया सुमरो। अच्छा अभी जवेरिया सुमरो ने ये कह रहा, जवेरिया सुमरो कह रही थी ना कि मैंने क्या पूछा, तो जवेरिया मैंने ये पूछा था, आपको नाम याद है तो आप बता दें, याद है या नहीं, या किसी कोई और बता दे, शेयर कर दे क्लास में। सर मैं बताऊं। आपने तो बता सर दिया ना सोफिया। बहादुर शाह वन, बहादुर शाह वन, बहादुर शाह टू, मोहम्मद शाह, सजाद शाह एंड सर सर मेरी क्लास अच्छा बार बार सही। मेरी अब्दुल सर एक और सर बशर। सर मेरी आवाज आ रही है। किसकी आवाज, राहिला आपकी? सर मेरा नेटवर्क का इशू है, बहुत नेटवर्क का इशू है, बार बार क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है। अच्छा जवेरिया, आपका नेटवर्क का आई थिंक इशू एक है तो तो। अकबर बादशाह है। अच्छा सही है बिल्कुल, देखें अकबर भी नाम आ गया, बिल्कुल है वो। अच्छा चलें, सही है। अब अच्छा आप देखें, मीटिंग जो है ना वो एंड होने वाली है। मुमताज महल। मुमताज महल, रैला, वाह, आपने ये बड़ी मशहूर शख्सियत का जो है ना नाम बताया, बिल्कुल मुमताज महल है। नूरजहां। नूर जहां, वाह 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 सही वाह, पापा ने जबरदस्त। बताए थे मुझे। अच्छा आपको पापा ने आई थिंक बताए थे। आजिम शाह भी था। आजम शाह, चले सही हाँ है। हाँ। ये जो दो आपने नेम बताए, ये किसी और ने नहीं बताए थे, एक मुमताज महल और एक नूरजहां। और इनको इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये मुगल के दौर में अभी जो है ना हम पढ़ेंगे।
राइला, इन सर इन औरंगजेब दोनों तो है। ख्वातीन को भी हम जो है ना नहीं छोड़ेंगे, इनकी तारीख भी पढ़ेंगे, इसमें आएगी। यस सर सर, थैंक यू। जी जी सर सोफिया। औरंगजेब जी तो है। हाँ औरंगजेब भी, और वो तो बड़े मशहूर हैं, ठीक है, मुगल एम्पायर के बड़े मशहूर वो हुक्मरान थे। अच्छा मीटिंग जैसे ही एंड हो जाए आप दोबारा फिर हाजिर हो जाएं, ठीक है, अभी ये एंड होने वाली है।